नेक्स्ट पॉइंट देखें बच्चों, पॉइंट नंबर डी, व्हेन पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड, व्हेन पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, पार्टिकल जो है मैग्नेटिक फील्ड के आउटसाइड, बाहर से मैग्नेटिक फील्ड के अंदर 90 डिग्री के अंदर हम ये केस डिस्कस कर रहे हैं, ध्यान दें। पार्टिकल जो है मैग्नेटिक फील्ड के बाहर से मैग्नेटिक फील्ड के अंदर 90 डिग्री के एंगल पे एंट्री कर रहा है, ठीक है, बाहर से एंट्री कर रहा है। जब वो बाहर से एंट्री करेगा तो यहां पे कंडीशन क्या है, लेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज इनफ, लेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इनफ, लेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इनफ, ठीक है। अगर लेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इनफ है, क्या मतलब है लेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज इनफ का, अभी फिगर में देखेंगे। तो पार्टिकल विल नेवर कंप्लीट द फुल सर्कल, विल नेवर कंप्लीट फुल सर्कल इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड। याद रहे, जब भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर बाहर से एंट्री करेगा, जब भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर बाहर से 90 डिग्री के एंगल पे एंट्री करेगा, तो पार्टिकल विल नेवर कंप्लीट फुल सर्कल इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, कभी भी पूरा सर्कल कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। सर्कल कंप्लीट होने से पहले ही चार्ज पार्टिकल जो होगा मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। सर्कल कंप्लीट, एक बार और सुन लें, जब भी बाहर से एंट्री करेगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर 90 डिग्री पे, तो कभी भी सर्कल, फुल सर्कल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कंप्लीट नहीं होगा। सर्कल के कंप्लीट होने से पहले ही चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकल जाएगा, जिस स्पीड से एंट्री करेगा उसी स्पीड से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो पार्टिकल विल नेवर कंप्लीट द फुल सर्कल इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। पार्टिकल इमर्जेस आउट, एक दूसरा पॉइंट देख लें, पार्टिकल इमर्जेस आउट, पार्टिकल इमर्जेस आउट with equal angle, with equal angle with which it enters into the field। जब भी अगर लेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इनफ है, लेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इनफ है, तो पार्टिकल जिस एंगल पे एंट्री करेगा मैग्नेटिक फील्ड से बाहर से, जब वो इमर्ज आउट करेगा तो उसी एंगल पे बाहर निकल जाएगा, जिस एंगल पे एंट्री करेगा उसी एंगल पे बाहर निकलेगा, अगर लेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इनफ है, ठीक है। दो केसेस में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। आउटसाइड से एंट्री कर रहा पार्टिकल, पहला सिचुएशन है लेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज इनफ, ठीक है। पहली सिचुएशन में हम देख रहे हैं लेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज इनफ, तो पार्टिकल विल नेवर कंप्लीट द फुल सर्कल इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। एंड पार्टिकल इमर्ज आउट करेगा विद इक्वल एंगल विद विच इट एंटर्स इनटू द फील्ड, ठीक है बच्चों। तो हमने यहां निकालना है टाइम स्पेंड, इस सिचुएशन में हमने यहां पे निकालना है टाइम स्पेंट बाय चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल जो टाइम स्पेंड कर रहा है वो निकालना है यहाँ पे। इस सिचुएशन में, इस केस में क्या है कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये बच्चों मैग्नेटिक फील्ड है। चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड से, चार्ज पार्टिकल यहाँ मैग्नेटिक फील्ड से देखें, ये मैग्नेटिक फील्ड से चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी से 90 डिग्री के एंगल पे एंट्री करता है। इस चार्ज पार्टिकल का चार्ज क्यों है, मास m है, ठीक।
तो इसका पाथ कैसा होगा, वेलोसिटी की डायरेक्शन रखोगे थंब को, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन रखोगे फिंगर को, पाम को पुश कर दोगे, ठीक है। जब इस डायरेक्शन में पाम पुश होगी, जब इस डायरेक्शन में पाम पुश होगी तो फोर्स इधर लगेगा, तो पाथ सर्कुलर होगा। जब पाथ सर्कुलर होगा तो लेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इनफ का क्या मतलब, ये लेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड है कि लेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज ग्रेटर देन 2r। अगर यहाँ पे लेंथ ऑफ द यहाँ तक है मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ तक अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो लेंथ इज नॉट इनफ। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो गया। सर्कल कंप्लीट सर्कल होने से पहले, कंप्लीट सर्कल लेने से पहले मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो जाए तो इसी पॉइंट पर टेंजेंट की दिशा में निकल जाएगा। तो लेंथ इनफ है, लेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इनफ है कि कंप्लीट राउंड ले सकता है पार्टिकल। अगर मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे खत्म हो जाए, मान लो यहाँ पे एंट्री करे और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो रही है इस लाइन के अलोंग, तो इस पॉइंट पे टेंजेंट की डायरेक्शन में बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लेंथ इनफ है। तो जब लेंथ इनफ है तो जिस एंगल से एंट्री करेगा, 90 डिग्री के एंगल पे एंट्री कर रहा है, उसी एंगल से बाहर को निकलेगा। जिस स्पीड से एंट्री करेगा, इस यहाँ पे इसकी स्पीड कितनी है, v0 है, यहाँ पे इसकी स्पीड v0 है, और यहाँ पे जो वेलोसिटी वेक्टर है, देखो ये वेलोसिटी वेक्टर बदल गया है, वेलोसिटी वेक्टर बदल गया, बट इस वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड वही है, v0 है, क्योंकि यहाँ डायरेक्शन बदल गई। यहाँ वेलोसिटी वेक्टर v है तो यहाँ वेलोसिटी वेक्टर v डैश है। इसका मैग्नीट्यूड वेलोसिटी वेक्टर का v0, तो इसका भी v0 में कोई चेंज नहीं आता। यहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर अलग है, टेंजेंट की दिशा में, अगेन उसका मैग्नीट्यूड इतना ही है। तो पूरे पाथ पे पार्टिकल की स्पीड कांस्टेंट बनी रहेगी, ठीक है। तो जिस एंगल पे एंट्री करेगा उसी एंगल पे बाहर निकलेगा। तो यहां कितने डिग्री के एंगल पे एंट्री किया है, 90 डिग्री के एंगल पे एंट्री किया। कितने डिग्री के एंगल पे बाहर निकल रहा है, 90 डिग्री के एंगल पे ही बाहर निकल रहा है। इस लाइन से अगर 90 डिग्री के एंगल पे एंट्री किया, ठीक है, तो इस लाइन से जितने एंगल पे एंट्री करेगा उसी एंगल पे बाहर निकलेगा। अगर ये P है और ये Q है तो मैंने निकालना है टाइम स्पेंड बाय द पार्टिकल इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड इन दिस केस। अगर ऐसे एंट्री करें 90 डिग्री पे तो टाइम स्पेंड, ये क्या है, सेमी सर्कल कंप्लीट किया, तो टाइम स्पेंड जो होगा यहाँ पे कितना होगा, इस केस में T/2, हाफ ऑफ द टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड हमने कितना निकाला था, 2πm/bq। तो टाइम पीरियड जो यहाँ पे कितना आ जाएगा, πm/bq। टाइम स्पेंड बाय द पार्टिकल इन दिस केस इज πm/bq। ठीक है बच्चों, क्लियर है। अगर मान लिया सपोज इसी में सेकंड सिचुएशन में ले लूं, किसी एंगल पे अगर एंट्री करता है, अगर पार्टिकल बहुत आराम से, मैं पढ़ा रहा हूं, बहुत ध्यान से समझें, बहुत आराम से, कोई जल्दबाजी में नहीं कर रहा हूं, आप लोग एक एक चीज को बहुत ध्यान से समझते रहें, बहुत कोई जल्दबाजी नहीं है किसी भी तरीके की। सिलेबस हमारा टाइम से खत्म हो जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चार्ज पार्टिकल जो है, चार्ज पार्टिकल यहां पर ऐसे v वेलोसिटी से एंट्री करता है। मान लिया ऐसे एंट्री करता है v वेलोसिटी से, यहां पे ये चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी से एंट्री करता है। कैसे, यहां से थीटा डिग्री के एंगल पे, ये जो है कितना एंगल बना रहा, थीटा डिग्री के एंगल पे चार्ज पार्टिकल यहां से थीटा डिग्री के एंगल पे ऐसे एंट्री करता है, यूं। तो एक चार्ज पार्टिकल बच्चों, चार्ज पार्टिकल थीटा डिग्री के एंगल पे v वेलोसिटी से ऐसे एंट्री करता है यहाँ से, ठीक है। तो जब यहाँ से एंट्री करेगा तो जिस एंगल पे एंट्री किया है उसी एंगल पे बाहर निकलेगा। यहाँ पे जब आएगा तो ये सर्कल लेगा और जिस एंगल पे एंट्री किया है उसी एंगल पे टेंजेंट की दिशा में निकलेगा बाहर। यहाँ से अगर इस लाइन से एंगल थीटा बनाया तो इसी थीटा पे बाहर निकलेगा, इसी थीटा पे बाहर निकलेगा, ठीक है। अगर मैं इस सर्कल को और सही से बना दूं, आप सही बिल्कुल सही है, बना लीजिएगा, ठीक है। इसी एंगल पे बाहर निकलेगा।
क्लियर हो गया। तो यहाँ पे ये इसका सेंटर कहाँ होगा, अगर इस सर्किल को पूरा घुमाओगे, अगर मैं सर्किल को पूरा रोटेट करा के दिखा दूँ, ये होगा इसका, तो इसका सेंटर जो होगा यहाँ कहीं होगा, सर्किल का सेंटर यहाँ कहीं होगा। ठीक है, ये सर्किल कंप्लीट है ना, ये इनकम्प्लीट सर्किल है, कंप्लीट नहीं करेगा कभी भी सर्किल जब बाहर से एंट्री करेगा, क्योंकि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो गई, इस पॉइंट पर टेंजेंट की दिशा में निकल गया। जब टेंजेंट की दिशा में निकल गया तो क्या होगा, यहाँ होगा सेंटर ऑफ द सर्किल कहीं, ये है सेंटर ऑफ द सर्किल। ठीक है, जब ये सेंटर ऑफ द सर्किल है तो ये पॉइंट सर्किल का पार्ट है, तो ये रेडियस है इसकी, ये रेडियस है, ये भी पॉइंट सर्किल का पार्ट है, तो ये भी रेडियस है इसकी। ठीक है, ये भी रेडियस है। क्लियर है। अगर मैं यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूँ तो ये एंगल जो है, ये एंगल कितना है जरा देखो तो सही, ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल सेम है। कितना है जरा चेक करो तो सही है। अगर ये थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो ये भी थीटा ही है। ठीक है, और ये भी थीटा है। क्लियर बच्चों, ये P और ये Q। ठीक है, ये एंगल, ये वाला जो एंगल है, ये टेंजेंट की दिशा में होगी वेलोसिटी, ये टेंजेंट है, तो ये रेडियस है, रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल यहाँ पे कितना है, ये 90 डिग्री है। ये एंगल 90 डिग्री है, ध्यान दें। ठीक है, ये वाला एंगल 90 डिग्री है, और ये वाला एंगल क्या है मेरा, थीटा है। ये एंगल थीटा है, ये 90 है, तो ये वाला एंगल कितना बचा, ये कितना बचा, 90 माइनस थीटा बचा। ये पूरा एंगल 180 होगा ना, और ये रेडियस है, ये टेंजेंट है, तो ये 90 है, ये थीटा है, ये 90 है, ये थीटा है, तो ये 90 प्लस थीटा हुआ, ये पूरा 180 होगा, तो ये 90 माइनस थीटा बचा। जब ये 90 माइनस थीटा आया, ये 90 डिग्री है, तो ये थीटा है, थीटा प्लस 90 माइनस थीटा इज 180। ठीक है, तो ये भी एंगल थीटा होगा, ये भी एंगल थीटा होगा। तो अब हमें यहाँ क्या निकालना है, टाइम स्पेंड निकालना है बाय द चार्ज पार्टिकल। तो टाइम स्पेंड बाय द चार्ज पार्टिकल कितना होगा, पूरा रोटेशन में कितना एंगल घूमेगा, 2 पाई। पूरे रोटेशन, अगर पूरा रोटेशन ले तो पूरा सर्कल सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड करता है, 2 पाई। तो पार्टिकल 2 पाई एंगल सबटेंड करने में कितना टाइम लेगा, 2 पाई एंगल कंप्लीट करने में कितना टाइम लेगा, इतना टाइम पीरियड के बराबर। यहाँ कितना एंगल कंप्लीट कर रहा है पार्टिकल, देखना कितना एंगल टर्न कर रहा है। इस पॉइंट से जब इस पॉइंट पे घुमा तो ये आर्क जो है, पूरी आर्क कितना एंगल बना रही है, 2 थीटा एंगल बना रही है। ये जो पूरा एंगल है वो कितना है, 2 थीटा है। ठीक है, तो यूनिट रेडियन एंगल सबटेंड करने में कितना टाइम लगेगा, T/2 पाई। तो इतना एंगल सबटेंड करने में जो टाइम लगेगा वो टाइम पीरियड है। तो 2 थीटा/2 पाई इंटू T, T/2 पाई इंटू 2 थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो टाइम स्पेंड बाय द चार्ज पार्टिकल जो है वो कितना आ जाएगा, थीटा/पाई इंटू 2 पाई m/BQ, where T इज द टाइम पीरियड। तो टाइम स्पेंड यहाँ कितना आया पार्टिकल का, T इज इक्वल टू, ठीक है, 2m/BQ इंटू थीटा। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। समझ रहे बच्चों, एक बार और सुन लो। देखो, तो एक पूरे सर्किल में कितना एंगल घूमता पार्टिकल, 2 पाई। तो 2 पाई रेडियन एंगल पूरा सर्किल पे या इस पॉइंट से चलेगा पार्टिकल, और जब इस पॉइंट पे घूम के आ जाएगा तो कितना एंगल हो जाएगा ये टोटल सबटेंड, 2 पाई एंगल। तो 2 पाई एंगल ट्रेस करने में सर्किल के सेंटर पे कितना टाइम लगेगा, इतना टाइम लगेगा। तो यूनिट रेडियन एंगल सबटेंड करने में कितना टाइम लगेगा, T/2 पाई। कितना कर रहा है यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक जाते जाते कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, 2 थीटा। तो 2 थीटा एंगल सबटेंड करने में कितना टाइम लगेगा, 2/2 पाई इंटू 2 थीटा। यूनिटरी मेथड से कर लिया। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आपका थीटा/पाई, टाइम पीरियड मैंने रख दिया 2 पाई/BQ, पाई से पाई कैंसिल हो गया। इतना टाइम स्पेंड करेगा, इतना टाइम। ये वो थीटा एंगल है यहाँ से PQ लाइन से, और PQ आपको निकालना है, तो ये R है, ये इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में ये हाइपोटेन्यूज है, ये क्या है, परपेंडिकुलर है। तो ये आएगा आपका R sin थीटा, ये आपका आएगा R sin थीटा, ये भी आपका आएगा R sin थीटा। तो आपका PQ जो होगा वो कितना हो जाएगा, 2R sin थीटा। ऐसे टाइम स्पेंड निकाल सकते हैं। लेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज इनफ। न्यूमेरिकल में इन सब चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट केस देखें बच्चों, डेविएशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड।
ठीक है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स वाई प्लेन है, इसको मैं ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस मैंने अज्यूम कर लिया। एक चार्ज पार्टिकल जिसका चार्ज की और मास m है, वी नॉट स्पीड से एक्स एक्सिस के अलॉन्ग एंट्री कर रहा है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है वाई एक्सिस से राइट साइड में, यहाँ से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है, ये मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है, इस पॉइंट से मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है। तो पार्टिकल क्या होगा, पार्टिकल का पाथ कैसा होगा, सर्कुलर पाथ का रेडियस अगर निकालोगे तो वो कहाँ होगा रेडियस, जरा देखो ध्यान से, वेलोसिटी के डायरेक्शन में रखो थंब को, इधर है वेलोसिटी, चार्ज पार्टिकल मैंने पॉजिटिव लिया है, वेलोसिटी के डायरेक्शन में आप रखो थंब को, मेरे साथ रखें राइट हैंड, जब भी मैं राइट हैंड पाम रूल लगा रहा हूँ मेरे साथ अप्लाई करें याद से। ठीक है, वेलोसिटी के डायरेक्शन में रखे थंब को, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रखें फिंगर्स को। जब फिंगर को रख के पाम को पुश करोगे तो ऊपर की तरफ को लगेगा पुश, तो फोर्स जो होगा चार्ज पार्टिकल पे इस डायरेक्शन में एक्ट करना शुरू करेगा। तो ये फोर्स कौन सा फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स है। सेंट्रीपिटल फोर्स होने का मतलब पार्टिकल का सेंटर इधर है, सेंटर इधर होने का मतलब पार्टिकल जो होगा वो कहाँ को, जब ये यहाँ पे एंट्री करेगा तो ऐसे 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 सर्कुलर पाथ पे जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ, सर्किल कंप्लीट होने से पहले ही लेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, पहला केस में ले रहा हूँ, यहाँ पे फर्स्ट केस में ले रहा हूँ, इसमें फर्स्ट केस ले रहा हूँ, x इज लेस देन और इक्वल टू r, x इज लेस देन और इक्वल टू r। तो क्या होगा, पार्टिकल जब यहाँ जाएगा इस पॉइंट पे ये जो है ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड की लेंथ है जो कि क्या है, लेस है, लेस है किससे, इसके रेडियस से। इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो गई, पार्टिकल सर्कल पे टर्न हुआ, जैसे पार्टिकल सर्कल पे टर्न होगा तो जैसे ही पार्टिकल इस पॉइंट पे पहुंचेगा, यहाँ पहुंचेगा, तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो खत्म, फिनिश्ड। जब फिनिश्ड हो गई तो पार्टिकल क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक, इस ओरिजिन से लेके इस पॉइंट तक, ओरिजिन से लेके पॉइंट पी तक पार्टिकल का पाथ कैसा होगा, सर्कुलर। ओरिजिन से लेके पॉइंट पी तक ये जो पाथ है ये कैसा होगा, सर्कुलर होगा। अगर ये या लेंथ फील्ड जो है सफिशिएंट डिस्टेंस तक एक्सटेंड की हुई है, यहाँ भी है मैग्नेटिक फील्ड, तो ये कंप्लीट टर्न ले जाएगा, कंप्लीट टर्न लेके ये कंप्लीट टर्न लेगा। क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड अगर इस पॉइंट पे खत्म हो गई तो इसी पॉइंट पे टेंजेंट की दिशा में निकल जाएगा, इसी पॉइंट पे टेंजेंट की दिशा में निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ v वेलोसिटी से एंट्री किया था तो v डैश वेलोसिटी से वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, बट मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड वही रहेगा। ठीक है, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, इस पॉइंट P से पॉइंट O से पॉइंट P तक क्या है, सर्कल है। तो इन दोनों सर्कुलर पाथ का रेडियस क्या होगा, सेंटर क्या होगा, सेम। कहाँ होगा, यहाँ कहीं। मान लो ये सेंटर ऑफ द सर्कल है, ये सेंटर ऑफ द सर्कल है, तो ये क्या होगी, रेडियस, और ये भी रेडियस। ठीक है, कितने एंगल पे डेविएट किया मुझे ये पता करना है। पार्टिकल कहाँ आ रहा था, यहाँ आ रहा था, इस एक्सिस के लॉन्ग, यानी कहाँ आ रहा था, इस लाइन के लॉन्ग आ रहा था, ये आ रहा था। मैंने इस पॉइंट P से इसी के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी, तो पार्टिकल की जो वेलोसिटी थी v इस लाइन के अलॉन्ग थी, यहाँ से चेंज होकर ये हो गई v डैश, यहाँ से चेंज होकर पार्टिकल कितनी वेलोसिटी, कितना घूम गया, इतना घूम गया। इस लाइन के अलॉन्ग आ रहा था ना v, तो v से इतना टर्न कर गया v डैश। तो ये है पार्टिकल का डेविएशन थीटा, मुझे ये फाइंड करना है थीटा। तो आप जानते हैं सर्कुलर पाथ पे अगर आप आ जाएं, अगर पार्टिकल यहाँ है, पार्टिकल यहाँ से अगर यहाँ आ गया, इतना टर्न ले गया, तो कितना एंगल डेविएट कर गया पार्टिकल, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 180 डिग्री। ये वेक्टर और ये वेक्टर के बीच का एंगल कितना, 180 डिग्री है, 180 डेविएट कर गया। तो रेडियस वेक्टर कितना, P1 से P2 कितना डेविएशन हो गया रेडियस वेक्टर में, अगेन 180। ठीक है, अगर पार्टिकल ये सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, पार्टिकल यहाँ है, ये है, और यहाँ से अगर यहाँ पहुँच जाए तो कितना घूम गया रेडियस वेक्टर, 90 डिग्री। अरे ये रेडियस वेक्टर यहाँ था ना, यहाँ ड्रॉ कर दो, तो ये कितना एंगल घूम गया, 90 डिग्री। ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर कितना घूम गया, ये वेलोसिटी वेक्टर कितना घूम गया, ये घूम गया 90 डिग्री, तो ये रेडियस भी कितना घूम गई, 90 डिग्री घूम गई। तो जितना वेलोसिटी वेक्टर टर्न करेगा, जितना एंगल वेलोसिटी वेक्टर टर्न करेगा, उतना ही रेडियस वेक्टर भी टर्न कर जाएगा। ठीक है, तो ये अगर थीटा डेविएशन हुआ है तो ये भी एंगल जो है, ये रेडियस, ये इस पॉइंट का रेडियस है और ये इस पॉइंट का, जो कि सेम है, तो ये एंगल भी थीटा है। और ज्योमेट्री लगा के भी देख सकते हैं।
क्लियर। तो मैंने क्या करना है, ये डेविएशन निकालना है थीटा। तो इस डेविएशन को आसानी से निकाला जा सकता है। ये एक्स एक्सिस मैंने अज्यूम कर ली, वाई अज्यूम कर ली। रेडियस कितना है यहाँ पर, r इज इक्वल टू एम वी अपॉन बी क्यू इज द रेडियस। ठीक है, तो यहां से मैंने, क्लियर। तो इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट ये है ना, ये एक्स एक्सिस है, तो ये हो गया एक्स कोऑर्डिनेट। ठीक, आपको ये x गिवन होगा, जहां तक फील्ड का एक्सटेंशन है वो गिवन होगा x। क्लियर। तो ये डेविएशन निकल आया यहां से, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर इन दिस ट्रायंगल x अपॉन r, साइन थीटा इज इक्वल टू x अपॉन r। ठीक है, x अपॉन r का मतलब ये हो गया कि x r की वैल्यू यहां पुट कर दो। ठीक है, जब आप r यहाँ पुट करोगे तो आपका ये डेविएशन निकल के चला आएगा। x जनरली r के टर्म में गिवन होगा आपके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में। x गिवन होगा या तो r या r/2, ठीक है, या 2r, ऐसे गिवन होगा। एससी वर्मा में एक अनसॉल्व प्रॉब्लम गिवन है, ये डेविएशन के लिए x दिया हुआ है, उसमें r दिया हुआ है, r/2 दिया हुआ है, 2r दिया हुआ है, ऐसे करके x दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे x की वैल्यू रखते चले जाएंगे। आपका डेविएशन अगर मान लो x जो है r/2 है, ये r/2 है, तो x की जगह r/2 रखोगे तो साइन थीटा कितना आ जाएगा 1/2, तो थीटा कितना आ जाएगा 30 डिग्री। तो 30 डिग्री के एंगल पे डेविएट करके बाहर निकल जाएगा, एंगल ऑफ डेविएशन 30 डिग्री मिलेगा। अगर x इज इक्वल टू r हो तो 90 डिग्री मिलेगा। 90 डिग्री का मतलब ये हुआ कि क्वार्टर सर्किल कंप्लीट करके यहाँ से एंट्री किया, ये पूरा सर्किल है, ठीक है, कहाँ एंट्री किया, यहाँ पे एंट्री किया, ये सर्किल है, यहाँ पे एंट्री किया, यहाँ इस लाइन से इधर मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है, यहाँ से एंट्री करेगा, यहाँ से एंट्री करेगा, ये यहाँ से एंट्री किया, ये एंट्री किया, ठीक है, और इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फिनिश हो गई। फील्ड का एग्जिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है, ये है फील्ड, बस इतनी दूरी तक है फील्ड। तो इस पॉइंट पे फील्ड खत्म हो गई, तो इस पॉइंट पे टेंजेंट की दिशा में निकल जाएगा, ऐसे आएगा, ऐसे निकल जाएगा। सर्किल कंप्लीट नहीं होगा पूरा, इतना सर्किल ट्रेस करेगा, ऐसे आएगा, ऐसे निकल जाएगा, अगर ये x जो है r के बराबर है। ठीक है, तो एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा 90 डिग्री होगा। और अगर x ग्रेटर देन r है, तो आपको दिख रहा होगा एंगल ऑफ डेविएशन कितना आएगा। अगर x ग्रेटर देन r है तो इसमें तो डिस्कशन की गुंजाइश ही नहीं है। क्या होगा, लेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ग्रेटर देन r है। यहाँ से एंट्री किया है कितनी वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से, लेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ग्रेटर देन r है, तो क्या होगा, सेमी सर्किल कंप्लीट करेगा, कंप्लीट सेमी सर्किल करके सीधा बाहर निकल जाएगा ऐसे v डैश वेलोसिटी से। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम होगा दोनों जगह पर। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये रेडियस है और ये मैग्नेटिक फील्ड का एक्सटेंशन है। तो x जो है यहाँ क्या है, ग्रेटर देन r है। ठीक है, अगर x ग्रेटर देन r है तो थीटा जो होगा डेविएशन कितना होगा mv अपॉन बी क्यू। रेडियस तो यही रहेगी, ऐसे आया ऐसे चला गया, तो थीटा जो है एंगल ऑफ डेविएशन कितना आएगा 180 डिग्री आएगा। जब क्वेश्चन में ये गिवन होगा x इज इक्वल टू 2r, तो 2r अपॉन r रखोगे तो साइन थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 मिल जाएगी। साइन थीटा ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकता है, इसका मतलब आपको डायरेक्टली वहाँ एंगल कितना डालना है 180 डिग्री एंगल लेना है। तब एंगल ऑफ डेविएशन जो होगा वो कितना होगा 180 डिग्री होगा। ये वाला केस बनेगा। ठीक है बच्चों, अगर आपसे कह रहा है इफ़ पार्टिकल मूव f, अगर आपसे कह रहा है इफ़ पार्टिकल मूव, अगर आपको टाइम दिया हुआ है, इफ़ पार्टिकल मूव्स फॉर टाइम t इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड, आपसे कह रहा है पार्टिकल जो है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर t समय तक रहा, पार्टिकल जो है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर t समय तक रहा, तो एंगल ऑफ डेविएशन जो होगा वो क्या होगा, थीटा बराबर ओमेगा t। अगर टाइम दिया हुआ है, टाइम स्पेंड बाय द पार्टिकल इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड आपको गिवन है, जितने समय के लिए मैग्नेटिक फील्ड है, तो आपका डेविएशन थीटा इक्वल टू ओमेगा t से निकल के आएगा।
ठीक है, इस सिचुएशन में आपका डेविएशन इससे निकल जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन आर। जब टाइम दिया होगा तो डेविएशन थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी से निकल के आएगा। ओमेगा कितना है आपका, ओमेगा कितना है, बी क्यू अपॉन एम, ओमेगा इज बी क्यू अपॉन एम इंटू टी। और क्यू बाई एम क्या होता है, क्यू बाई एम अल्फा, तो बी अल्फा टी भी इसको ले सकते हैं, बी अल्फा टी। ठीक है, वेयर अल्फा जो है चार्ज टू मास रेशियो कहलाता है, वेयर अल्फा इज इक्वल टू जो है क्या है आपका क्यू बाई एम है, चार्ज टू मास रेशियो। याद रखेंगे कि थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी एंड ओमेगा इज इक्वल टू बी क्यू अपॉन एम एंड क्यू बाई एम इज अल्फा। अल्फा क्या है, चार्ज टू मास रेशियो, तो बी अल्फा टी, दिस इज द एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ द पार्टिकल इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखें, वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल एट टाइम टी, वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल एट टाइम टी। ध्यान दें, पार्टिकल की वेलोसिटी में चेंज आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, बट वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आ रहा है। ठीक है, मैग्नीट्यूड मीन्स स्पीड ऑफ द चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या है, कांस्टेंट है। क्लियर, क्यों है वो सारे रीजन बहुत बार मैं बता चुका हूँ। मान लो सपोज ये हमारी वाई एक्सीज है, ये एक्स एक्सीज है। ठीक है, एक चार्ज पार्टिकल जिसका चार्ज q है और मास m है, v वेलोसिटी से एंट्री करता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, वाई एक्सीज से राइट साइड फील्ड एग्जिस्ट कर रही है। एक चार्ज पार्टिकल जिसका चार्ज q है और मास m है, v नॉट वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंट्री करता है। ठीक है, ये इस वेलोसिटी से एंट्री करता है, ये v नॉट स्पीड से एंट्री करता है, इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड v नॉट है। तो पार्टिकल क्या होगा, सर्कुलर पाथ पे डेविएट हो जाएगा, ये डेविएट हो गया। जब डेविएट हो गया तो किसी भी पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ले लूँ, इस पॉइंट पे वेलोसिटी कहाँ होगी, वेदर सर्कल सेमी सर्कल ले रहा है या कोई सा भी सर्कल, ये एक्स जो है लेस देन आर है या ग्रेटर देन आर है तो पूरा सेमी सर्कल ले जाएगा, लेस देन आर है। ठीक है, तो इस पॉइंट पे बाहर निकल जाएगा। अभी देखा मैंने इसी पॉइंट पे वेलोसिटी निकालनी है। मान लो इस पॉइंट पे वेलोसिटी कहाँ होगी, यहाँ होगी टेंजेंट की डायरेक्शन में। ठीक है, मैंने ये फाइंड करना v, किसी भी टाइम t पे वेलोसिटी क्या होगी, ये वेलोसिटी v। तो ये एक्स एक्सीज है तो ये भी एक्स एक्सीज होगी ना, ये भी एक्स एक्सीज होगी। ये वाई एक्सीज है तो ये भी वाई एक्सीज होगी, ये तो आप जानते ही हैं, ये भी वाई एक्सीज होगी। तो इस लाइन के लॉन्ग आ रहा था तो इस एंगल पर डेविएट कर गया थीटा। रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ अभी हमने कहाँ देखा था, यहाँ कहीं है रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। ठीक है, यहाँ कहीं है, ये कहीं है सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है। क्लियर, तो आपका अगर यहाँ से यहाँ तक का टाइम, O से लेके P तक का टाइम, फील्ड कहाँ है, फील्ड मान लेता हूँ मैं इनवर्ड डायरेक्शन में, या इनवर्ड डायरेक्शन में एक क्रॉस लगा दिया। इनवर्ड का मतलब क्या है, देखें जरा, जेड डायरेक्शन कहाँ है, पॉजिटिव जेड डायरेक्शन कहाँ है, इस बात को भी लोकेट करना बहुत ज़रूरी है। K क्रॉस I क्या होता है, जेड। ठीक है, I J K या X Y Z ऐसे निकाल सकते हैं, X क्रॉस Y Z। ठीक है, Z दिशा कहाँ होगी, X क्रॉस Y की दिशा में। तो X क्रॉस Y करो, X एक्सिस की दिशा में रखोगे पाम, Y एक्सिस की दिशा में करोगे कल, तो X क्रॉस Y इधर है पॉजिटिव Z, तो पॉजिटिव Z एक्सिस हमारी आउटवर्ड है, पॉजिटिव Z एक्सिस कहाँ है हमारी, आउटवर्ड है। फील्ड कहाँ ली मैंने, इनवर्ड। तो इनवर्ड फील्ड का मतलब मैं यहाँ दिखा दूँ तो फील्ड जो है वो कहाँ है, बी नॉट, मान लो बी नॉट फील्ड है कहाँ है, माइनस के कैप की दिशा में। ठीक है, फील्ड इनवर्ड है, इनवर्ड नेगेटिव Z डायरेक्शन है, K क्रॉस Y, X क्रॉस Y Z, आउटवर्ड है पॉजिटिव Z, इनवर्ड है नेगेटिव Z, मैंने फील्ड लिया इनवर्ड। ठीक है, तो B इज इक्वल टू बी नॉट माइनस के कैप। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, यहाँ पे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना होगा, यही होगा V नॉट। यहाँ पे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जिस स्पीड से एंट्री किया उसी स्पीड से बाहर निकलेगा, बट ये वेलोसिटी वेक्टर और ये वेलोसिटी वेक्टर अलग अलग होंगे। तो किसी भी टाइम t पे अगर यहाँ t इक्वल टू 0 पे एंट्री किया
और यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में उसे टी टाइम लगा, पॉइंट पी तक पहुँचने में टी टाइम लिया, तो थीटा इज इक्वल टू कितना होगा ओमेगा टी, और ओमेगा मैंने अभी बताया कितना बी नॉट अल्फा इंटू टी, वेयर अल्फा जो है वो कितना है, वेयर अल्फा जो है वो क्यू बाई एम है। ठीक, अब आप यहाँ वेलोसिटी निकाल सकते हैं, तो वेलोसिटी जो हो जाएगी v इज इक्वल टू, जिससे थीटा बनता है वो वाला कंपोनेंट क्या होता है कॉस। अगर फील्ड z डायरेक्शन में है तो प्लेन ऑफ द सर्कल एक्स वाई प्लेन होगा, तो वेलोसिटी में x और y कंपोनेंट होंगे, i कैप और j कैप कंपोनेंट होंगे। अगर फील्ड x डायरेक्शन में है तो जो वेलोसिटी वेक्टर होगा किसी भी टाइम पर उसमें y और z कंपोनेंट होंगे। ठीक है, तो j कैप और k कैप आएगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, जिससे थीटा बना वो cos, तो cos थीटा v नॉट इज द, यहाँ पे स्पीड v नॉट ही है, इसका मैग्नीट्यूड वही है जिस स्पीड से एंट्री किया, v नॉट cos थीटा i कैप प्लस v नॉट साइन थीटा j कैप। ये आपका v इज इक्वल टू थीटा की वैल्यू रख दो, v नॉट कॉस बी नॉट अल्फा टी इंटू आई कैप प्लस v नॉट साइन बी नॉट अल्फा टी जे कैप। ठीक है, ये पार्टिकल का वेलोसिटी वेक्टर है किसी भी टाइम t पर। अब अगर आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो तो मैग्नीट्यूड देखो, इसका स्क्वायर करोगे और इसका स्क्वायर करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 आता है, तो वी नॉट स्क्वायर रूट से बाहर आके वी नॉट बचेगा, तो मैग्नीट्यूड हमेशा वी नॉट बना रहेगा। इसका मैग्नीट्यूड हमेशा वी नॉट ही आएगा जब आप इस वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालोगे। क्लियर? नाउ पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम t, पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट टाइम t, अगर टाइम t पे पोजीशन निकालनी हो, इसी में ही अपने इसी फिगर में टाइम t पे पोजीशन निकालनी है, तो ये पोजीशन है, ये पार्टिकल का पोजीशन क्या होता है, अगर हमें किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता हो, अगर हमें इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता है x, y, तो इस पॉइंट का पोजीशन क्या है, इस पॉइंट की जो पोजीशन है वो क्या है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। जानते हैं आप पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट। तो चूंकि ये ओरिजिन है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मुझे निकालना है x और y, तो इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट तो ये हो गया x, ये हो गया x कोऑर्डिनेट, और y कोऑर्डिनेट आपका ये हो गया, अरे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक के डिस्टेंस, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक के डिस्टेंस, ये आपका y कोऑर्डिनेट हो गया। तो ये x और y पता लग गया है, तो इस पॉइंट का x, y कोऑर्डिनेट पता लग जाएगा, तो पोजीशन वेक्टर आ गया आपका, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकल आएगा r। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं फिगर बनाऊँ, यहाँ पे अगर फिगर बनाऊँ तो पार्टिकल जो है ऐसे गया ना, तो आपको इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता हो x, y, तो इस पार्टिकल का, ये पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, तो आपको ये पोजीशन वेक्टर पता लग जाएगा। ओरिजिन से बताना है आपको, ये निकालना है r। ठीक है, तो ये x क्या है जरा देखें, ये r है, ये थीटा है, तो ये भी थीटा ही है ना, ये भी थीटा ही है, तो x क्या हो गया आपका, देखो तो सही, x क्या हो गया r cos थीटा, सॉरी x क्या हो गया r sin थीटा, x इज sin थीटा इज इक्वल टू x अपॉन r, तो x इज इक्वल टू r sin थीटा। ठीक है, x इज इक्वल टू आपका हो गया r sin थीटा, और y इज इक्वल टू हो गया यहां से यहां तक, ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक तो सर्किल का रेडियस है r। ठीक है, और ये है आपका कितना r cos थीटा, और ये पूरा आपका r है, ये पूरा आपका r है, तो y कितना हो गया, ये पूरा r है आपका, यहाँ से लेके यहाँ तक r है, तो ये y कितना हो गया आपका r माइनस r cos थीटा, r माइनस r cos थीटा, तो r इंटू 1 माइनस cos थीटा। तो आपका जो पोजीशन वेक्टर आ गया वो कितना आ गया एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। ठीक है, तो पार्टिकल की पोजीशन आपने निकालनी है किसी भी टाइम टी पे, तो वो निकल आई, एक्स की वैल्यू डाल दो, आर इज एम वी अपॉन बी क्यू, आर इज एम वी अपॉन बी क्यू, तो आर साइन थीटा आई कैप प्लस आर इंटू 1 माइनस कॉस थीटा जे कैप। आर को कॉमन ले लो, कॉमन लेने का मतलब क्या कॉमन ले लिया आपने, एम वी अपॉन बी क्यू कॉमन ले लिया। ये रेडियस है, ये पोजीशन वेक्टर है, ये रेडियस नहीं है, याद रखना, ये पोजीशन वेक्टर है, दोनों, इसको रेडियस मत समझ लेना। दिस इज द पोजीशन वेक्टर एंड दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। ठीक है,
ये r इसका मैग्नीट्यूड नहीं है, ये r इज इक्वल टू एम वी अपॉन बी क्यू है, ये वाला रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ है, ये इस सर्कुलर पाथ का रेडियस है ये। क्लियर? तो एम वी अपॉन बी क्यू आपने कॉमन ले लिया, तो साइन थीटा की जगह क्या डाल दोगे, साइन थीटा की जगह क्या डाल दोगे, ये बी नॉट अल्फा टी आई कैप प्लस 1 माइनस कॉस बी नॉट अल्फा टी जे कैप, ये आपका पोजीशन वेक्टर चला आया। ठीक है, तो मैंने थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पे जितना पॉसिबल डिस्कशन हो सकता है वो सब कर लिया। किसी भी टाइम पे वेलोसिटी भी निकाल ली, किसी भी टाइम पे पोजीशन वेक्टर भी निकाल दिया, ठीक है, टाइम स्पेंड भी निकाल लिया, एंगल ऑफ डेविएशन भी निकाल लिया। ठीक है, सारा डिस्कशन यहाँ कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अगली क्लास में मिलते हुए यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे, थर्ड केस देखेंगे, व्हेन थीटा इज अदर देन 0 डिग्री, 180 डिग्री एंड 90 डिग्री। हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं पाथ ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जब वो डिफरेंट एंगल पे एंट्री करता है। मैंने 2 केस पढ़ लिए हैं, थीटा इक्वल, पहला केस थीटा इक्वल टू 0 और 180, दूसरा 90। अब एक तीसरा केस बाकी है, जब इन तीनों के अलावा कोई सा भी एंगल हो, तो अब पाथ कैसा होगा। ठीक है, अगली क्लास में मिलते हैं।